हेलो, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और उनके जयंती के शुभ अवसर पे पूरे भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं हमेशा आर के मिशन जाती हूँ और स्वामी जी के विचारों से थोड़ी बहुत प्रभावित हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि अरे तुम आर के मिशन जाती हो, कुछ आश्रम के बारे में बताओ, कुछ स्वामी जी के बारे में बताओ। तो ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है, बाकियों के साथ कुछ अच्छा होगा कि मैं जितना स्वामी जी के बारे में पढ़ती हूँ और जितना जानने की कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं सीखी हूँ। अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पढ़ना है। हाँ, लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं एक अपने बचपन की कहानी शेयर करने वाली हूँ जो कि स्वामी जी से जुड़ा हुआ है। और वो कहानी मेरे लाइफ में कितना ये बोलते हैं ना कि जब 3-4 में बच्चे होते हैं तो कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो मुझे क्या शिक्षा मिली वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो जब मैं 3 या 4, हाँ मैं चौथी क्लास में थी। जब मैं चौथी क्लास में थी तो उस समय हमारे हिंदी के बुक में एक कहानी था, जिस कहानी का शीर्षक था नरेंद्र दत्त। और उस पूरे कहानी में ये स्टोरी था कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी जब वो छोटे थे तो वो अपना हर सामान किसी को ज़रूरतमंद को दे देते थे और उनकी माँ को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन एक भिखारी आया था मांगने के लिए। तो उनकी माँ ने स्वामी जी को रूम में बंद कर दिया। और जब वो भिखारी बाहर था तो स्वामी जी खिड़की से कुछ कपड़े उसके लिए फेंक दिए। तो ये तस्वीर हमारे किताब में थी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें पहले से भी मेरे मन में रहता था कि हाँ, किसी को कुछ दे देना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। और इसका प्रभाव ये हुआ कि मुझे किसी को कुछ दे के खुशियाँ मिलती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को खुशी, कुछ लोगों को घूमने जाने से अच्छा लगता है, कुछ सभी की खुश होने का अलग अलग तरीका है। सब लोग अलग अलग तरीके से खुश होते हैं। बट मेरे साथ ये है कि अगर कोई हेल्प के लिए आता है, अगर मैं उनको हेल्प कर देती हूँ तो मुझे इस चीज़ से बहुत 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 खुशी मिलती है। और बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मेरे घर भी कोई कुछ मांगने आता था और अगर कोई उन्हें नहीं देता था तो मैं बोल देती थी कि हाँ यहाँ है, मैं दे देती हूँ। या फिर उस समय से, उसके पहले से भी और अब भी, अगर मुझसे कोई कुछ भी मांगने आता है तो मैं बहुत आसानी से दे देती हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है, अगर वो कोई मांगने के लिए आ गया तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस व्यक्ति को दे दूँ या फिर कैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दूँ। तो ये तो जब मैं बचपन में कहानी पढ़ी हूँ, इसीलिए मैं बच्चों को जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो पेरेंट्स को बताती हूँ कि अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाइए, फिक्सन स्टोरी, नॉन फिक्सन, या फिर किसी भी तरह की अलग अलग कहानियाँ उनको सुनाइए, जिससे कि वो पता नहीं कौन सी कहानी जो वो रियल में वो हैं उससे मैच मैच हो जाए और वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। बट कभी कभी मुझे इसके लिए पिटाई भी लगती थी, क्योंकि कई बार हमारे पास उतनी ही चीज़ होती थी जिसमें कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो और मैं दूसरों को दे देती थी। तो ऐसा नहीं है, सभी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मैं बाई नेचर में ऐसी हूँ कि मैं किसी की ईज़िली हेल्प कर देती हूँ। हाँ, बट इतना मुझे समझ है कि जिनकी मैं हेल्प कर रही हूँ रियल में उनको उस चीज़ की आवश्यकता है या नहीं, इतनी मुझे अब समझ है। मैं समझती हूँ कि हाँ, सच में उस व्यक्ति को ज़रूरत है, देन मैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। तो ये हमारी बचपन की एक छोटी सी कहानी है। आप भी अपने बच्चों को कहानी सुनाइए, उनको मोटिवेट कीजिए, जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। क्योंकि जीते तो सभी हैं, लेकिन इतिहास वही लिखते हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। जय हिंद।